नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न पिछले वर्षों में बार बार फाइनल परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू सामाजिक विज्ञान में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है? तो पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। पटना में सबसे जो आदमी वहां रहते हैं उसका आय ज्यादा है, ज्यादा आमदनी है, ज्यादा कमाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? अब देखिए, ये राज्य पूछा है, वह बिहार का जिला था और ये भारत में राज्य पूछा गया है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय वाला राज्य है बिहार। आप सभी जानते हैं कि 28 राज्य है, 28 राज्य में सबसे बीमारू राज्य, गिरा हुआ राज्य और गरीबी राज्य सब बिहार, यानी कि सबसे कम कमाने वाला आय वाला बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है, यानी पूरे भारत में जो आय, यानी कि जो जैसे पूरे साल भर में कितना कमाई हुआ या महीने में कितना कमाई हुआ उसे आय कहते हैं, सालाना आय या वार्षिक आय या महीने का आय। तो भारत में यानी कि अपना देश राष्ट्रीय आय की गणना कौन प्रमाणित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1866 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही है, अभी तुरंत पढ़े हैं 1866 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न
निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जिस तरह से आय रहेगा उस तरह से आप रहन सहन घर में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुंबई को। प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रण यानी रुपया पैसा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा यानी कि पैसा रुपया जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में पैसा छापता है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घकालीन। प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्पकाल। प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 मार्च। प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है निःशुल्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, निःशुल्क नहीं फ्री। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एगो मार्क। प्रश्न है, स्वर्ण भूषणों यानी कि सोना का जो आभूषण बनता है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर 20 सही है, हॉलमार्क। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।